हेलो, नमस्कार मित्रों। देखिए, हम लोग तो पॉलिटिशियन है नहीं नॉर्मली। जो ये जितने भी एक्सेस है यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर, इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि जो 15-20 साल में हमने एक्सपीरियंस और जो पढ़ाई करी है उससे सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो पाए। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में हो रहा है उससे अपने आप को दूर रखना थोड़ा मुश्किल है। और जो थोड़ी बहुत समझ हमें भी है इस चीज़ के बारे में, उसको समाज के सामने रखना भी ऐसा लगता है कि बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आई थिंक परसों रात को जो इंसिडेंट हुआ था शाम को, जो एक गर्ल थी जो कि प्रोटेस्ट कवर करने गई थी, प्रो था वो यूजीसी के रेगुलेशंस को लेके, और उसके साथ जिस तरह से मिसबिहेवियर या जो भी चीज़ें हुई हैं, ये वही लोग कहते हैं जो कि देश संविधान से चलेगा, बट दूसरों को संवैधानिक अधिकार उनको देने का कोई भी दिखता नहीं है इंटेंशन। लोग कहते हैं कि 5000 सालों से आपका शोषण हुआ है, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर नहीं है जो पुरातन ग्रंथों में कहीं लिखी हुई हो कि भारत में कहीं भी जातीय आधार पे भेदभाव हुआ हो। भारत में कहीं जात, जो वर्ड है कास्ट जिसको बोलते हैं, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहीं भी उद्धृत ही नहीं है। किसी भी किताब में लिखा नहीं गया है कि कहीं भारत में कोई जाति नाम की व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर थी। देखिए, वर्ण व्यवस्था जिसने भी बनाई ये तो पता नहीं है किसने बनाई, पर जो जैसा कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था स्वयं ईश्वर ने रचा है। क्योंकि वर्ण या कुछ इस तरह का जो वर्किंग जो मॉडल है, हर सभ्यता संस्कृति में जिस कास्ट की बात करते हैं आज लोग, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि कास्ट की व्यवस्था अगर ब्राह्मणों ने बनाई है तो फिर इस्लाम में कैसे है, फिर ईसाइयत में कैसे है, यहाँ भी है, हर जगह है। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था जो उस समय बनी, जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं, आप जितने भी काम देख लिए, धोबी का काम, बढ़ई का काम, देखिए पहले सरकारें इस तरह से थी नहीं, गवर्नमेंट जॉब इस तरह का कुछ थे नहीं। सेना में कुछ पोस्ट होंगे, कुछ जो सैनिक रखे जाते, कुछ मंत्री परिषद नाम की चीज़ होती थोड़ी बहुत। बाकी समाज का जो आर्थिक संचालन था ये समाज स्वयं करता था। तो कितना कुछ बढ़ई का काम कर रहे हैं, जो दूध दूहने वाले ग्वाले ग्वाले हो गए, जो कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई भी कर रहा है, ठीक है, या कोई भी मान लीजिए कि समाज में कुछ काम कर रहा है, कुछ किसी भी तरह काम हो सकते हैं, चमड़े का काम कर रहा है, ठीक है, कोई फसल उपजाने का काम कर रहा है, ठीक है। सारी व्यवस्थाएं आजीविका की ब्राह्मणों ने, अगर ब्राह्मण की बात माने तो ब्राह्मण ने अपने पास क्या रखी? सुबह 4 बजे उठ के नहाना है, पूजा करना है, भीख मांग के खाना है, छोटी सी कुटिया में रखना है, बिजनेस का सारा काम जो बिजनेस क्लास है उसको देगा। क्षत्रियों को दायित्व दिया गया कि भाई तुम रक्षा करो। ओब्वियसली वो लोग जब जान देते थे, समाज को बचाते थे, तो कुछ उनको व्यवस्थाएं तो देनी पड़ेगी ना, कुछ सुविधाएं तो देनी पड़ेगी। आज भी देखिए, अगर जिले में एक कलेक्टर होता है तो मान के चला जाता है कि उसको बहुत काम करना, तो उसके उसी के अकॉर्डिंगली उसकी सुविधाएं हैं। एक सामान्य चपरासी बोले कि मुझे कलेक्टर की सुविधाएं दी जाएं, तो क्या ये तर्कसंगत जान पड़ता है? और कलेक्टर जो बनता भी है, मान लीजिए कोई लड़का या कोई भी बनता है, तो वो मेरिट के आधार पे बनता हो। उस चपरासी को भी ऑप्शन था कि वो एग्ज़ाम दे कलेक्टर बन जाए, ठीक है। तो उस वक्त जो व्यवस्थाएं बनी थी उसमें अगर ब्राह्मणों ने शोषण किया, मैं इस बात की बात प्रिसाइजली कर रहा हूँ, तो ब्राह्मणों ने अगर शोषण किया तो ब्राह्मणों ने अपने लिए रखा क्या? शोषण तो तब करेगा ना कोई जो अपने लिए कुछ रखा हो। एक फटी हुई धोती दान पे मिली, दान का मिला खाना, कुटिया में रहना है, सबको शिक्षा देना। और शिक्षा कैसा देना? समान। राजा का भी जो बच्चा है वो भी समान शिक्षा लेता था। राम के साथ केवट पढ़ा करता था, कृष्ण के साथ सुदामा पढ़ा करते थे, ठीक है। हर कोई को इक्वल। ये तो अंग्रेज भी लिख के गए, उनके स्क्रिप्ट, उनकी जो लिटरेचर है, जो भी आज वो सारी चीज़ें आज भी है, प्रेजेंट है। आप देखिएगा कि साउथ में या कहीं भी जो ज़्यादातर पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो आज तथाकथित, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, ध्यान रखिएगा, जिसको आज तथाकथित जातियों में बनाया गया, वो सब 70-80% वही लोग थे। और जातियाँ शुरू के सेंसस से ले आज के सेंसस तक,
ये 1000 1500 से शुरू होकर 10,000 तक कैसे पहुंच गई? रोज़ नई जाति कैसी आती है? इतने साल से देश आज़ाद है, तो ये जो देश है इसमें आज तक किसी का पिछड़ापन कम क्यों नहीं हुआ? इतने साल से जब रिजर्वेशन चल रहा है तो पिछड़ापन तो कुछ तो घटना चाहिए था, ये बढ़ कैसे रहा है? ये साफ बताता है कि ये मॉडल दोषपूर्ण है और किसी को शोषण करने वाला है, और ये एक लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है जिसको एज ए टूल इजी वोट बैंक के लिए पॉलिटिशियन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी समाज कितना सह सकता है? क्षत्रियों ने अपनी सारी राज व्यवस्था दे दी आपको सिर्फ देश के नाम पे। आज के उस समय कितने ही स्कूल कॉलेज की ज़मीनें क्षत्रियों ने दिया है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं क्षत्रियों को प्रेज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वो कर रहा हूँ। तो आज के समय में जो इतने राजे महाराजे धन्ना सेठ हैं, क्या आज हैसियत है किसी की जो दे सके? और जो देते हैं वो कैसे अपना इमेज बिल्डिंग करते हैं, उसके बदले में और कितना शोषण करते हैं, ये तो आजकल आज के खुद खुलकर पता चल रही है ये चीज़ें। तो पॉलिटिक्स में आप लोग को राजा बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, किसी को चेंज ऑफ गार्ड होने वाला है कमिंग ईयर्स में, तो आप लोग पॉलिटिक्स करें, लेकिन समाज को इस तरह से ना बांटें, समाज को इक्वल सबको दें। टैक्स कोई समाज इतना देता है उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है, तो वो विरोध ना करे, ये संभव नहीं। और कितने दिन तक विरोध ना करें? मैं खुद शोषित हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था ये सब चीज़ें, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे फादर असिस्टेंट इंजीनियर थे उस समय गोड्डा एक जगह झारखंड में, तो मैं खेलने गया ग्राउंड पे, तो कुछ सो कॉल्ड दलित लड़के, मैं दलित मानता नहीं हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं आप ब्राह्मण हैं तो मैं आपको, मेरा नाम पूछा है तो मैंने बताया मनीष तिवारी नाम है मेरा, तो नहीं मैं आपको नहीं खेलने देंगे साथ में, आप ब्राह्मण हैं। किस शोषण की बात कर रहे हैं? ये तो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। पानी नहीं पीने दे, कहाँ कोई सबूत है? पानी बिना पानी पिए इतने साल जिंदा कैसे रहे? बहुत तो अब ये भी चर्चा हो रही है कि जो महाराष्ट्र से आए हैं वो अफ्रीका से ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए हैं, वो लाए गए लोग हैं, और कौन यहाँ इस धरती का पुत्र है ये भी साबित हो चुका है। अब तो सारी ये सब चीज़ें फेल हो गई हैं। प्रोपेगेंडा तो लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है, लेकिन लेफ्ट के प्रोपेगेंडा को जो आग दिया, जो जीवन दिया है, वो मोदी जी ही ने दिया है। और मोदी जी ने सामान्य वर्ग को क्या दिया? आज तक सामान्य वर्ग ने क्या मांगा? कुछ तो दिया नहीं। 30 35 40 साल से लोग उनको ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को, सिर्फ देश के नाम पे। अपना नुकसान भी हो रहा है, कोई बात नहीं, देश आगे बढ़ना चाहिए, इसका सिला दिया जा रहा है। तो एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। आप गृह युद्ध की तरफ देश को ना ढकेले। पता नहीं कितने समझदार हैं, अभी तक तो मैं मानता आ रहा हूँ समझदार हूँ। बहुत सारी चीज़ों से मैं सहमत हूँ, आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी। मैं ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें मेरी जाति के विरुद्ध जा रही हैं तो मैं अंधा विरोध करूँगा आपका, लेकिन ये जो चीज़ें हैं और आपके नॉलेज के बगैर ये चीज़ें हुई हैं, ये संभव जान नहीं पड़ता। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वरना देश जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले चाहते थे वैसा हो जाएगा। या बिहार में एक समय था कि जब रणवीर सेना और माले और इनकी लड़ाइयाँ होती थी, वो भी पॉलिटिशियन द्वारा पोषित थी। एक खास वर्ग पे जब अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही तो खास वर्ग ने हथियार उठाया, और देखा आपने फिर क्या हुआ हथियार उठाने के बाद, कौन यहाँ से पहले भागा। तो जो सामान्य वर्ग है उसको कमज़ोर करने की या समझने की भूल ना करें। मिट्टी में मिल जाएगी बीजेपी। मैं संघ का स्वयं समर्थक रहा हूँ। 5वीं क्लास में था तब पहली बार मैंने पांचजन्य मैगजीन पढ़ी थी, और तब से लेके अभी कुछ दिन पहले तक संघ का समर्थक रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से संघ का कार्य प्रणाली, आपने देखा ना संघ का हिंदू मिलन जो सम्मेलन चल रहा है उसके हालात क्या हो गए। तो इतना किसी को कॉर्नर मत करिए कि वो आत्मरक्षा में खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर सामान्य वर्ग उस तरह से आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि धमकी दे रहा हूँ या कुछ भी, मेरी कोई हैसियत नहीं है धमकी देने की, लेकिन मैं आपको ये चीज़ सत्य है जो बता रहा हूँ, जो ग्राउंड पे हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ से सावधान हो जाना चाहिए और ये गलतियों को सुधार लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर सुधारता भी है तो उससे आपकी इमेज अच्छी नहीं होगी। इससे बेहतर कि आप कुछ करें, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बचें। सत्ता आपके ही गुरु ने कहा था, पता नहीं आप गुरु को कितना मानते हैं, कि सत्ता आएगी जाएगी। लोकसभा में भाषण वाजपेयी जी का मुझे लगता है आपने ज़रूर सुना होगा। अगर हमारे जैसे
कम समय वाले जो पॉलिटिक्स में थे वो लोग सुने, तो आपने तो सुना ही होगा क्योंकि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के। तो पर ये देश रहना चाहिए और संस्कार और संस्कृति बचनी चाहिए। सत्ता फिर मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और किसी एक व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनने से रोकने की चाहत में ये सब चीज़ें हो रही हैं और आपकी जानकारी में हो रही हैं, आप उसको एटलीस्ट रोक नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। अगर उसको बनना होगा, जनता का प्यार उसमें होगा, उसमें सच्चाई होगी, तो वो आदमी बन ही जाएगा। मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ प्रिसाइजली। तो उम्मीद है कि सामान्य जनमानस की बात भी आप लोगों तक पहुँचेगी और आप लोग इसमें सुधार करेंगे। धन्यवाद।